बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व कबाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। मुख्तसर हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई अज़मत के पाक कलिमात अल्लाह ज़ुल जलाल के वास्ते जो इस कायनात का अकेला मुश्किल कुशा दाता दस्तगीर है। दुरूद व सलाम इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा सय्यद वल्द आदम ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर मुख्तसर हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दीन है और बहुत ही खूबसूरत दीन है। इस्लाम ने औरत और मर्द सब के हकूक़ का ख्याल रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल किया, जहाँ पे उन्होंने अपने हकूक़ का ख्याल रखा। और इस मुआशरे के अंदर इस्लाम आने से पहले औरत की कोई इज़्ज़त नहीं थी। औरत को जो है इस मुआशरे के अंदर, ज़माने के अंदर जीने नहीं दिया जाता था। जिस घर के अंदर बच्ची पैदा हो जाती उसी वक्त जो है गड़ा खोद कर उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। औरत को जो है मुआशरे के अंदर किसी भी लिहाज से कोई जीने का हक नहीं था। कोई बाप बर्दाश्त नहीं करता था कि मेरी बेटी हो, माँ बर्दाश्त नहीं करती थी कि मेरी बेटी हो। हर किसी के दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि पैदा हो सिर्फ हमारा बेटा। बेटी की वालिदैन ख्वाहिश नहीं रखते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे। इस्लाम ही वाहिद वो दीन है, इस्लाम ने ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दुनिया के अंदर ऐलान कर दिया। दुनिया के अंदर जो है बेहयाई को ख़त्म कर दिया। दुनिया के अंदर से जो है एक औरत की इज्जत का एहतराम किया, एक औरत को जो है उसके हकूक़ दिलवाए, एक औरत को जो है कहीं पे माँ का दर्जा दिया, इस औरत को जो है कहीं पे बहन का दर्जा दिया, इस औरत को बेटी का दर्जा दिया, इस औरत को बीवी का दर्जा दिया, इस औरत को घर का मलका बना दिया। वाहिद इस्लाम है जिस दीन ने जो है औरत को इज्जत दी है, औरत का एहतराम किया है। आज हमारे मुआशरे के अंदर फिर से वही काम शुरू हो रहा है जो ज़माने जहालियत के अंदर जो है ख़वातीन का काम था। ख़वातीन की कोई इज्जत नहीं थी। आज ख़वातीन वही हक वापस लेना चाहती हैं कि हमें वही काम, वही इजाज़त, जिस अंदाज से ज़माने जहालियत के अंदर औरतों के साथ ज़िना आम थे, बेहयाई आम थी, और इसी तरह मेरे भाइयों ज़माने के अंदर जो है ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं था। ख़वातीन जिस अंदाज से चाहें बाहर चलती फिरती रहें, कोई उनको रोकने टोकने वाला ना हो, कोई इनके ऊपर पर्दा लाजिम नहीं है। दरअसल ये ख़वातीन चाहती क्या हैं? ये ख़वातीन चाहती सिर्फ ये है कि ये इस्लाम के अहकाम से दूर हो जाएं, कुरान और सुन्नत
कुरान शरीयत से दूर हो जाएं, जो शरीयत ने इनको इजाजत दी हुई है जहां तक घर की मलका बना के इनको रखा, इनकी इज्जत का ख्याल किया, इनको तहफ़्फ़ुज़ दी, इनकी हर तरह से इस्लाम ने हिफाजत की, कुरान ने हिफाजत की, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी मौजूद हैं कि औरत को किस अंदाज से इस्लाम ने इज्जत दी है। तारीख इस बात की गवाह है कि इस औरत की इज्जत के लिए कि मोतसम बिल्लाह कहां बैठा हुआ था, एक औरत की आवाज के ऊपर कहां से जाके कहां पहुंचते हैं और जाके वो इलाकों की फतुहात हासिल करते हैं। कहीं पे मोहम्मद बिन कासिम जो है कहां से चलते हैं, आकर बरे सगीर के जो है सारे सहराओं के ऊपर जो है इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं, और आकर वो माँ, वो बहन, वो बेटी जो मोहम्मद बिन कासिम को पुकार रही थी बैठकर, वो उसकी फरियाद को सुना गया और उस औरत की इज्जत के मुहाफिज अलंबरदार मोहम्मद बिन कासिम जैसे नौजवान बनकर आए। तारीख इस बात की गवाह है, औरत की इज्जत का ख्याल रखा है तो सिर्फ इस्लाम ने रखा है। इस्लाम के अलावा कोई और दीन, कोई और मजहब, कोई और ऐसा मजहब नहीं है कि वो औरत की इज्जत का ख्याल रख सके। सिर्फ वो जो है, हम जिस परस्ती को जो है फरोग देना चाहते हैं, हम जिस परस्ती को जो है आम करना चाहते हैं, बेहयाई को मुआशरे के अंदर आम करना चाहते हैं, बेहयाई मुआशरे के अंदर आम हो जाए, जिना मुआशरे के अंदर आम हो जाए, और इसी तरह जो है नौजवान नस्ल खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमारी खवातीन जो है मियाँ बीवी के अंदर कोई शऊर नजर ना आए, मियाँ बीवी एक दूसरे के मुकाबले में आ जाए, मियाँ जो है मियाँ बीवी के आपस के अंदर जो है ताल्लुकात खराब हो जाएं, लड़ाई झगड़े करें, मियाँ बीवी के अंदर जो है आपस के अंदर अगर मियाँ का एहतराम है, बीवी का एहतराम है, वो इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक औरत से नस्लों की तरबियत होती है, एक औरत से जो है औलादों की तरबियत होती है। आने वाली नस्लें की जो अगर इस्लाह होगी तो मेरे भाइयों एक औरत के जरिए होती है, एक माँ की ममता के जरिए होती है। माँ जिस अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है, इसी अंदाज से जो है कोई और जो है इस तरह अपने किसी बच्चे की तरबियत नहीं कर सकता जिस अंदाज से जो है माँ के पेट से जो है माँ की गोद से बच्चा तालीम हासिल करता है, माँ की गोद से बच्चे को तरबियत मिलती है। सिर्फ इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए आज मगरबी कुव्वतें अरूज पर हैं। 8 मार्च को औरत मार्च के हवाले से अपनी आज़ादी की तहरीक मनाने के लिए ख़वातीन का मार्च होगा और उसके अंदर नारे क्या लगेंगे, बातें क्या होंगी, सिर्फ इस्लाम और कानून शरीयत इससे दूर होना। मेरे भाइयों बड़ी पेचीदा बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। ये औरत मार्च का सिलसिला शुरू हुआ, आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, आखिर क्या जरूरत थी कि ये चीजें जो हैं अचानक से जो है ये सवाल उठना शुरू हो गए इस मुआशरे के अंदर। पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ऐसा ये सवाल जो है हमारे कानों के अंदर आना शुरू हो गए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे जो है हमारे कानों के अंदर लगने लग गए। आज जो है इनकी सदाएं हमारे कानों के अंदर आती हैं, ये सवाल उठने लग गए हैं मुआशरे के अंदर। हर बंदा परेशान है, समझदार बंदे हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, बड़े बड़े लोग अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो भी आज परेशान है सिर्फ इस वजह से कि ये जो है नारा, ये ऐसे अल्फाज, ये ऐसे बेहुदा नारे जो हैं कहां से शुरू हुए, किस तरह शुरू हुए। आज इन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर ये काम शुरू कर दिया और पाकिस्तान के अंदर जो है इस हया को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हया एक इस्लाम की इम्तियाजी खूबी है और जिस बंदे के अंदर ये हया न रहे उसका ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर हया ख़त्म हो जाती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है, इज़ा अलम तस्तही फसना माशीता, जब बंदे के दिल में जो जी चाहे वो करता चला जाता है और उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। बंदे के दिल में जो आता है बंदा करता चला जाता है, बेहयाई को जो है आम कर देता है। लेकिन मेरे भाइयों हमें सोचना ये है कि हम किस तरफ लगे हुए हैं, हम मगरबी कल्चर के पीछे चले हैं या कुरान के पीछे चले हैं। तारीख इस बात की गवाह है
कि इस्लाम ने औरत की इज्जत की कसम उठाई है, इस्लाम ने औरत की इज्जत को पामाल किया है, इस्लाम ने जो है औरत की इज्जत का ख्याल रखा है। और आज नाम नेहाद लोग, आज ये मुकम्मल इनके पीछे एक आलमी इदारे मौजूद हैं। आज मुकम्मल जो है मेरे भाइयों, इनके पीछे एक ऐसे इदारे मौजूद हैं जो NGOs के ज़रिए और मुख्तलिफ ऐसे इदारे जिनके ज़रिए जो है पाकिस्तान के अंदर ये काम करवाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर घर घर के अंदर जो ख़वातीन NGOs के नाम से आती हैं, जो ख़वातीन NGOs का नाम लेकर पाकिस्तान के घरों के अंदर जाती हैं, घर घर के अंदर जाके मुसलमानों की एक एक औरत के जो है जहन के अंदर ये सवाल डालती है, एक एक औरत के जहन के अंदर ये सवाल उठना शुरू हो जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, अपना जो है खाना खुद गर्म करो, जो है इसी तरह बच्चादानी परेशानी है। और मेरे भाइयों, चादर और चार दीवारी ये एक बीमारी है। इस तरह के बेहुदा नारे लगाने वाली ये ख़वातीन, ये लिबरल औरतें जो हैं इस्लाम के, सिर्फ इस्लाम के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है। सिर्फ ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के नज़रियात को मसख कर दिया जाए, पाकिस्तान को जो है इन पाकिस्तानी अवाम के अंदर से अल्लाह और उसके रसूल की हुर्मत जो है ख़त्म कर दी जाए। अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त को इस अंदाज से ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों हमें समझ नहीं आती किसी अंदाज से जो है ये लोग हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। इसके पीछे 2021 के 3 अहम मकसद हैं जो इनके ऊपर आइंदा दिनों के अंदर जो है काम शुरू होता नजर आ रहा है। 3 मकसद है मेन इन लोगों के। पहला मकसद क्या है कि हम जिन्स परस्ती को जो है फरोग देना है, जिना बेहयाई को आम करना, इसके बारे में जो है असम्बलियों के अंदर बातें करना। पहला मकसद इनका यही है। और दूसरा मकसद क्या है? इसकात हमल को गिराना और इसके हवाले से असम्बलियों के अंदर बिल मंजूर करवाना, बाकायदा कानूनी तरीके से जो है हमल को गिराया जाए। ये काम, ये इसका बिल मंजूर करवाना, ये भी 2021 के अहम मकासद के अंदर से दूसरा मकसद जो है ये है सिर्फ औरत मार्च का जो पाकिस्तान के अंदर चलाना चाहते हैं। और तीसरा मकसद कौन सा है? पहला मकसद सिर्फ बेहयाई को फरोग देना, हम जिन्स परस्ती को आम करना, इसकात हमल, और मेरे भाइयों इसी तरह से जो है मर्द और जन का ख्याल ना करना। इस माशरे के अंदर ये हकीकी बातें जो हमारे सामने हैं, इसके ऊपर मुसलसल अमल शुरू हुआ जा रहा है। बहबूदाबादी क्या मसला है? ये इसकात हमल आम हो गया ये मसला। हमारे बाकायदा इदारे बहबूदाबादी के नाम से काम कर रहे हैं कि बच्चों की जो है तादाद को कम किया जाए, बच्चों को जो है आने न दिया जाए। बच्चों की रोकथाम के लिए किस अंदाज से औरत को भांज कर दिया जाता है। औरत के इसकात हमल का ये मामला असम्बलियों तक मंजूर करवाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये काम पाकिस्तान के अंदर 2021 है, आपके सामने है। आप अपनी आंखों से देखेंगे किस अंदाज से तेजी से ये काम शुरू होगा और इसके अंजाम तक क्या काम होते हैं। इसके नतीजे आपके सामने ज़रूर आ रहे होंगे। आपको समझ आएगी कि ये काम किस कौम का है, ये काम किन लोगों का है। ये अभी समझ में आने वाले नहीं है। अब हम समझते हैं ये जो बड़े शहरों के अंदर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये काम सिर्फ वहीं तक है, हमारे जनूबी पंजाब में नहीं है। लेकिन देखना, अगर हमने अपनी आंखों को खोल के ना रखा, हमने जो है अपनी आंखों को जो है अपने घरों के ऊपर टिका के ना रखा, अपनी ख़वातीन से इस हवाले से गुफ्तगू ना की कि कोई ख़वातीन जो NGOs के नाम से हमारे घरों के अंदर आती हैं, हमारे घरों के अंदर बिगाड़ पैदा करती हैं, हमारे घरों के अंदर जो है इस तरह की ज़हन साजी करती हैं ख़वातीन की, ख़वातीन को जो है घरों से इस अंदाज से वो बेघर कर देती हैं
कि ख़वातीन को बाज़ारों के ऊपर आना, बाज़ारों में आना पड़ता है, नंगे सर आना पड़ता है। और औरत मार्च का भी यही मकसद है कि सिर्फ नंगे सर, चादर सर पे नहीं लेनी। और इसी तरह से जो है अपनी आज़ादी के नारे लगवाने के लिए 8 मार्च को ये काम पाकिस्तान के अंदर होगा। और हमारी असम्बलियों के अंदर बैठने वाले लोग जिनको हमने चुनकर वोट दिए हैं, जिनको हमने चुना हुआ है, इस क्यों कि ये इस्लाम के लंबरदार हैं, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, हमने उनको वोट दिए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं और जिस मर्जी अंदाज से जो है मेरे भाइयों बिल मंजूर करवाएंगे, जिस मर्जी अंदाज से जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे। पाकिस्तान को किसी अंदाज से थोड़ी बहुत ही सहूलत दे के पाकिस्तान के सारे निज़ाम को, जो इस्लामी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। रियासत मदीना के नारे लगाने वाले लोग जो हैं, आज मेरे भाइयों पाकिस्तान के अंदर कौन से रियासत मदीना के काम हो रहे हैं? कौन सा काम है जो रियासत मदीना की गलियों के अंदर होता था? औरत जो है मदीने की गलियों के अंदर चला करती थी। कभी वो वक्त था कि एक औरत सोने से लदी हुई होती थी, मदीना से शाम तक सफर करती तो औरत की इज्जत महफूज होती थी। ये था रियासत मदीना। लेकिन आज मेरे भाइयों एक औरत जो है अकेले सफर नहीं कर सकती, अकेले बाहर नहीं जा सकती। इस औरत की इज्जत महफूज नहीं है, और तो और छोटी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। इस हमारे मुआशरे के अंदर किस अंदाज से जो है बेहयाई जन्म ले रही है, बेहयाई आम होती जा रही है। लेकिन हमने अपनी आंखें नहीं खोली हुई, हमने जो है अपने किरदार अदा नहीं किए, हमने जो है इस्लामी तालीमात से उनको दूर रखा हुआ है। अगर हमारी ख़वातीन जो है इस्लामी तालीमात के करीब आती, अगर हमारी ख़वातीन जो है कुरान का मुताला करती, अगर हमारी ख़वातीन जो है कुरान को पढ़ती, उनको पता होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी एक सूरत जो कुरान मजीद के अंदर बड़ी सूरतों की में से तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी सूरत है सूरतुन निसा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ के अंदर उतारी है, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में उतारी है। लेकिन सूरतुर रिजाल का तज़किरा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नहीं किया। कोई सूरत सूरतुर रिजाल मर्दों के नाम से कोई सूरत जो है कुरान मजीद के अंदर नहीं आई। अगर सूरत आई है तो सूरतुन निसा के नाम से आई है। सूरतुन निसा ख़वातीन की जो है नाम से, औरत के नाम से, औरत के हकूक़ के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी सूरत उतारी है। मेरे भाइयों अगर हमारी ख़वातीन कुरान का मुतालिया करेंगी, अगर हमारी ख़वातीन जो है कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगी, हमारी ख़वातीन जो है कुरान से मोहब्बत करेंगी, अगर हमारी ख़वातीन जो है कुरान पढ़ते रहेंगी जब तक, उस वक्त तक जो है मेरे भाइयों इनके सर पर दुपट्टा है, उस वक्त तक जो है इनके सर पर जो है इनकी जो चार दीवारी के अंदर महफूज हैं, उस वक्त तक जो है हमारी ख़वातीन हमारे घरों के अंदर महफूज हैं। जब तक हम जो है हमारी ख़वातीनों ने कुरान को अच्छे अंदाज से समझ कर पढ़ा हुआ होगा, अगर हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी जो है कुरान को अच्छे अंदाज से समझ कर पढ़ती रही, हमारी ख़वातीन जो है कुरान की तालीमात का मुताला करती रही, कुरान की तालीमात को, इस्लामी तालीमात को समझती रही, तो आइंदा जो मेरे भाइयों दिन आने वाले हैं, आइंदा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, अगर आपकी ख़वातीन कुरान से दूर होंगी तो आइंदा आने वाले नस्लें जो हैं बेहयाई के कामों में मुश्तमिल होंगी और उसका गुनाह, उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। इस यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, हम में से हर फर्द, हर बंदा जिम्मेदार है। क्यों? अब हमने अपनी ख़वातीन को कुरान से दूर किया हुआ है, हमने अपनी ख़वातीन को कुरान नहीं पढ़ाया हुआ, और तो और इस हमारी जो ख़वातीन हैं उनको नाज़रे के साथ जो है कुरान पढ़ना नहीं आता, देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता, तर्जमे के साथ कुरान क्या पढ़ेंगे? अगर कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा होता तो आज जो है 8 मार्च को, ये मार्च के अंदर जो रैलियां निकलेंगी, आज़ादी ख़वातीन के हवाले से आज़ादी तहरीक उठेंगी, जी हमें खुले आम तौर पर जो है आज़ादी दे दी जाए, जिस मर्जी अंदाज से जो है हम दुनिया के अंदर चलती फिरती रहें, हमें कोई रोकने ठोकने वाला ना हो, हमें जो है कोई बात करने वाला ना हो। इसके अंदर मेन वजह यह है भाई बहन बेटा, जमाने में सबसे बद जमाना होंगे लोग। ये ख़वातीन ना इनकी जो है बेटों की इज्जत होगी, ना भाइयों की इज्जत होगी, ना इनके शोहरों की इज्जत होगी। तो मेरे भाइयों आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं
उनका भी यही काम होगा। तो हमें देखना ये है, हमें सोचना ये है कि इस्लाम इस तालीमात की इजाज़त देता भी है या नहीं देता। कौन सा दौर था कि औरत की इज्जत महफूज नहीं होती थी। ज़माने जहालियत के अंदर इस्लाम ने आकर इस औरत को इज्जत दी थी। कई लोग एक औरत के साथ आके हम बिस्तरी करते थे, औरत जिसकी तरफ इशारा कर देती, बेटा उसका होता था, बेटी होती तो वो उसकी होती थी। ये हालात थे। इस्लाम ने इज्जत दी औरत को आके, इस्लाम ने इस औरत को मलका बनाया। तो मेरे भाइयों, हमें जो है इस रब की रजामंदी पर जो है खुश होना चाहिए। रब का जितना शुक्र कर सके वो कम है, अल्लाह का जितना शुक्र बजा लें वो बिल्कुल कम है। मेरे भाइयों, वहद इस्लाम ऐसा दीन है, वहद इस्लाम ही ऐसा दीन है जिसने औरत की इज्जत का ख्याल किया।